सिस्को पैकेट ट्रेसर देखो मैं अभी सिस्को नाम है कंपनी का, उसने ये सिस्को पैकेट ट्रेसर बनाया है। तो हम सर्किट मोड के वक्त क्या करते थे, तो ये सर्किट मोड जो था उसमें सर्किट डिजाइन करते थे और उसको टेस्ट भी कर सकते थे। इसे सिमुलेशन बोलते हैं। मतलब सिमुलेशन मतलब क्या, कि कोई भी फिजिकली हमें कनेक्शन नहीं करना है, खाली सॉफ्टवेयर पे कनेक्शन करना है और टेस्ट भी करना है, इसे कहते हैं सिमुलेशन। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम क्या करेंगे, नेटवर्क डिजाइन करेंगे, नेटवर्क डिजाइन भी करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। सही है। तो पहले देखो, सिस्को मतलब उस कंपनी ने बनाया है, पैकेट मतलब इंफॉर्मेशन जो हमें सोर्स से डेस्टिनेशन पीसी तक हम भेजते हैं, उसे उस इंफॉर्मेशन को हम पैकेट बोलते हैं। और ट्रेसर मतलब वो जो इंफॉर्मेशन हमने से सेंड सोर्स से भेजी है वो डेस्टिनेशन तक रिसीव हो चुका है या नहीं, ये हम ट्रेस करते हैं। ओपन करके देखता हूँ इसको। देखो यहाँ पे गेस्ट लॉगिन आ रहा है ना, ये दो ओपन हो रहे होगा। गेस्ट लॉगिन पे हमें क्लिक करना है, फिर ब्राउजर ओपन होगा। हमें हमें ब्राउजर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर तक वेट करेंगे गेस्ट लॉगिन का। कन्फर्म गेस्ट हो गया। ये देखो, ये है हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर। सही है। तो ये ऊपर का टूल बार है, ये नीचे का टूल बार देख लो एक बार। नीचे हमें बहुत सारे डिवाइस दिए गए हैं और ये है हमारा वर्किंग एरिया जहाँ पे हम नेटवर्क डिजाइन करने वाले हैं। राइट। सो पहले तो समझ लो आप, हमें दो पीसी लगेगा। राइट, वायर्स लगेगी, नेटवर्किंग डिवाइस जैसे राउटर स्विच होता है उनकी जरूरत पड़ती है। ये सारे कंपोनेंट्स हमें नीचे मिलेगी। ये नेटवर्किंग डिवाइस है, यहाँ पे क्लिक किया हुआ है जिसमें मुझे राउटर दिख रहा है, स्विच दिख रहा है। मुझे अगर दो पीसी चाहिए तो एंड डिवाइस पे क्लिक करूंगा और यहाँ मिलेगा मुझे बहुत सारे पीसी, लैपटॉप, सर्वर्स। राइट। अगर मुझे इनको कनेक्शन के लिए वायर चाहिए तो देखो, मैं कनेक्शन के लिए बहुत सारे वायर्स भी आपको यहाँ पे दिए। तो इसमें से कौन से वायर हमें चाहिए, ये वाला स्ट्रेट लाइन केबल, और ये रहता है कॉपर क्रॉस मतलब डॉटेड केबल, एक हमें चाहिए। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है। जनरली हम स्ट्रेट वायर तब यूज करते हैं जब हमारा जो डिवाइस है वो सिमिलर नहीं होता, मतलब एक पीसी है, दूसरा राउटर है। तो डिसिमिलर डिवाइस जब होते हैं तो अब हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। तो डॉटेड लाइन कब यूज करनी है, जब दो पीसी रहेंगे, सेम सेम डिवाइस कनेक्ट करना है यानी सिमिलर डिवाइस कनेक्ट करना होता है, तब हम ये वाली केबल चूज करेंगे। ठीक है। फिलहाल अब मैं आ, एक दो पीसी लेता हूँ, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। राइट। फिर दोबारा एक क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक से लिख दिया मैंने। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बीच प्रॉपर एक केबल, केबल कहाँ पे है, ये रहा। अब कौन सी केबल यूज करेंगे, जब सिमिलर डिवाइस हो, डॉटेड केबल यूज करो। ठीक है? इसके पोर्ट में इंसर्ट किया मैंने, क्लिक करके एक पोर्ट पे इंसर्ट किया और ये रहा दूसरा वाला पोर्ट पीसी का। ठीक। अब क्या करेंगे, देखो हमें कनेक्शन पहले तो पिंग कमांड भेजनी है। नहीं, जब जब भी कोई नेटवर्क होता है तो हमें उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस हर एक पीसी को देना पड़ेगा। अभी ये दोनों हमारा एक ही नेटवर्क है, तो हम क्या करेंगे, इस पीसी का आईपी एड्रेस देंगे। कैसे देंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
ये डेस्कटॉप टैब पे जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, हमें खाली ए वाला और ए वाला यूज करना है। ठीक है, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आप आईपी एड्रेस सेट करेंगे। देखो मैं कौन सा दे रहा हूँ अभी, 192.168.10. पहला वाला पीसी इसलिए मैं 0.1 कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये हमारा नेटवर्क आईडी रहता है, और ये होस्ट आईडी मतलब जो उस पीसी का आईडी रहता है। इसको टोटल मिला के आईपी एड्रेस बोलते हैं। जब भी कोई आईपी एड्रेस रहेगा तो उसमें नेटवर्क आईडी भी रहता है और उसमें होस्ट आईडी भी रहता है। तो कैसे पहचानेंगे कि हमें इसमें नेटवर्क आईडी कौन सा है और होस्ट आईडी कैसा है? तो इसकी वजह से सबनेट मास्क रहेगा ना, सबनेट मास्क में 250.255 250.0 आ रहा है। इसका मतलब उस आईपी एड्रेस के पहले तीन जो नंबर है, ए वाले पहले तीन नंबर है, वो क्या है, आईपी एड्रेस है। और आगे वाला, सॉरी, पहले तीन नंबर जो नेटवर्क आईडी और आगे का होस्ट का आईडी है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ भी जीरो की जगह पे 255 रहता तो क्या रहेगा, ये पूरा नेटवर्क आईडी रहेगा, ऐसा उसका मतलब। नेटवर्क आईडी जनरली, ठीक है। अब चलेगा दूसरा पीसी, हमें कहाँ पे, देखो दूसरा पीसी का भी आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं। डेस्कटॉप टैब, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, उसका नेटवर्क अभी एक ही रहेगा दोनों का, 192.168.10. ठीक है, यहाँ तक तो नेटवर्क आईडी सेम है। जब होस्ट आईडी रहेगा वो सेकंड, ठीक है, तो सब नेट मास्क क्या करेंगे, खाली क्लिक करके छोड़ देंगे। ओके, इसमें सेव का बटन नहीं, खाली क्लोज कर, हो गया कनेक्शन। अब हमें पिंग कमांड यहाँ से यहाँ तक भेजनी है, तो इस पीसी से पिंग कमांड भेजनी है दूसरे पीसी तक। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट। उसमें क्या करेंगे, पिंग नाम की एक कमांड रहती है, पिंग, और दूसरे पीसी का आईपी एड्रेस। हम अभी एक पीसी से पिंग कर रहे हैं तो हमें उस पीसी का आईपी एड्रेस नहीं डालना है, हमें दूसरे पीसी का जो आईपी एड्रेस था उसे यहाँ पे हमें एंटर करना होता है। तो ये रहा 10.2। अब पिंग करने के बाद देखते हैं, ये पिंगिंग कर रहे हैं तो पैकेट से यहाँ पे रीड करो, सेंड फोर रिसीव्ड फोर लॉस जीरो, मतलब कोई भी पैकेट लॉस नहीं हुआ है, हमारा कनेक्शन प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम डेटा सेंड करेंगे। डेटा कैसे शेयर करना है, यहाँ से हम डेटा शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, ऐसा उसको बता दिया। अब प्ले करना है, ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है ना, हम सिमुलेशन मतलब क्या, वर्चुअली डिजाइन कर रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं, ये सिमुलेशन है। अब इसको प्ले करना रहता है तो कहाँ पे है, देखो ये रहा सिमुलेशन, सही है। उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले बटन आ रहा है, आपके लैपटॉप पे ठीक से आया होगा, मेरे लैपटॉप से ठीक से नहीं आ रहा है ऊपर। तो ये रहा प्ले बटन, सही है। और इसको आउटपुट कहाँ पे चेक करेंगे, ये आउटपुट विंडो यहाँ पे हिडन है, हाइड हो चुकी है, तो इसलिए हम क्लिक करके इसे यहाँ पे आएगा। इन प्रोग्रेस बता रहा है, जब हम रन करेंगे तो सक्सेसफुल या फेल यहाँ पे बताए। अब मैं प्ले कर देता हूँ, यहाँ से प्ले करो या फिर यहाँ से प्ले करो। ये देखो डेटा जा रहा है, अब वापस आ रहा है कि देखते हैं। ओके, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, ये देखो सक्सेसफुल, सही है। अब जल्दी से दूसरा वाला कनेक्शन नेटवर्क भी डिजाइन, ये सिंपल नेटवर्क डिजाइन किया, इसमें कोई स्विच नहीं, कोई राउटर नहीं। ठीक है, अब एक स्विच का वाला एग्जांपल हम लेके लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एक पीसी लिया और एक पीसी हम यहाँ पे लिया। अब उसमें कनेक्शन करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक स्विच चाहिए मुझे, तो स्विच कहाँ पे है, ये नेटवर्किंग डिवाइस, ये राउटर है, ये स्विच है। तो स्विच में से बहुत सारे स्विच हमें दिख रहे हैं, खाली पहला वाला स्विच हम लेकर यहाँ प्लेस कर देंगे। ओके, अब केबल्स हमें चाहिए, तो बताओ कौन सी केबल लगेगी। जब दो सिमिलर डिवाइस नहीं होते हैं तो हमें कौन सी केबल लगानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके ये इस पोर्ट में इंसर्ट की केबल,
और इसका भी पोर्ट रहता है, उसमें बहुत सारे पोर्ट है, हम पहला वाला पोर्ट यूज करेंगे। ठीक, सेम इस प्रकार का कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, दोबारा। अब ये दूसरा पोर्ट दिखा रहे हैं, पहला वाला तो यूज हो गया, और ये रहा इसका भी पोर्ट। ठीक है, आप क्या करेंगे बताओ, सेम नेटवर्क है तो आईपी एड्रेस दे तो देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेटवर्क पे क्लिक कर देता हूँ, आईपी एड्रेस सेट करना है तो डेस्कटॉप टैब पे आ गया, ये रहा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आईपी एड्रेस अब देखो 192.168 पॉइंट, अभी एक ही नेटवर्क में रखता हूँ, पूरे चारों का एक ही नेटवर्क है, राइट। 10 पॉइंट, इस नेटवर्क में वन, इस नेटवर्क में हमें मेरा 1 पीसी 2 पीसी थर्ड वाला देखिए, ये थर्ड वाला सबनेट मास्क क्या करेंगे, क्लिक करके छोड़ देंगे। अब इसका तो हो गया, राइट। अब ये दूसरा वाला, ये मैसेज जो आ रहा है ना तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो इसके डिलीट करना पड़ेगा, तो हमें इस तरह से डिलीट करेंगे। ये देखो जो भी मैसेज इनवॉल्व सिंबल थे वो चले गए। अब मैं इसका सेट कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। बताओ इसका क्या करेंगे, अब नेटवर्क आईडी क्या आएगा, वही 192.168.10 अब 3 तो हो चुका है मेरा, 4 सिमिलर नेटवर्क, सिमिलर आईडी नहीं ले सकते, हॉस्ट हॉस्ट के हमें अलग अलग आईडी लेना पड़ेगा, अगर सिमिलर लोगे तो एरर आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका कनेक्शंस। फिर से दोबारा ये आ रहा है तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ पे पिंग कमांड यूज करता हूँ। पिंग कमांड कैसे करेंगे, ये रहा। जनरली एग्जाम में बच्चे इस टर्मिनल पे क्लिक कर देते हैं और गलत होता है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है हमें, और उसमें डालेंगे पिंग कमांड। ये पिंग कमांड कहाँ से ओपन किया, ये वाले पीसी से ओपन किया हुआ है ना हमने, तो हमें दूसरे वाले पीसी का यहाँ पे एड्रेस डालना है, जो में होता जो था 192.168.10, यहाँ तक तो नेटवर्क आईडी हो गया, उसका होस्ट आईडी था 4। सही है, ये कनेक्शन करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। ये पीछे फिर से देखो पैकेट्स आ रहा है, राइट। उसको पहले डिलीट करते हैं, मैं इसको यहाँ साइड में क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ बाद में उसका क्या हुआ देखते हैं। हाँ देखो, पैकेट सेंड रिसीव फुल लॉज आ गया, सही। अब इसको क्लोज करते हैं, हमारा कनेक्शन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक इन्वॉल्व में से डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करता हूँ। ठीक है, प्ले करेगा, यहाँ पे प्ले बटन है, प्ले करने के बाद देखते हैं ये जो है आउटपुट विंडो में सक्सेसफुल मैसेज आता है कि नहीं। ये देखो सक्सेसफुल आ गया, वेरी गुड। अब हम यूज राउटर की सहायता से हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क डिजाइन करेंगे। एक क्रॉस आ रहा है, इसका कोई ध्यान मतलब नहीं है, हमें हमें सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है बस, राइट। अब हम नया लेंगे, ये वाला कौन सा, राउटर। एक पीसी लिया, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, फिर दूसरा पीसी लेते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब मुझे चाहिए राउटर, ये पिछली बार स्विच लिया था, अब इस बार राउटर लेंगे। ये इसमें से कौन सा राउटर, जनरली पहला वाला यूज करना बेटर रहेगा। ओके, अब बताओ कनेक्शन कैसे करेंगे। जब दो डिसिमिलर डिवाइस रहते हैं तो उसमें कौन सी केबल यूज करेंगे, केबल का ऑप्शन यहाँ पे है। जब ये वाला स्ट्रेट लाइन पोर्ट में इंसर्ट किया, इसके भी पोर्ट में इंसर्ट कर देते, फिर बाद में यहाँ से इस पोर्ट से इस पोर्ट में भी इंसर्ट कर देते। ठीक है, अब हमारे नेटवर्क में कौन से कितने डिवाइस हो गए, 1 2 3।
अब ये राउटर कब यूज करते हैं, स्विच कब यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं। जनरली हम स्विच तब यूज करते हैं जब दोनों पीसी एक ही नेटवर्क के में हो, सही है। और राउटर तब यूज करते हैं जब दोनों एंड डिवाइसेस हमारे अलग अलग नेटवर्क में होते हैं, सही है। इसका मतलब हमें इसका नेटवर्क आईडी और इसका नेटवर्क आईडी अलग आईपी एड्रेस में अलग देना पड़ेगा। और राउटर की भी कुछ सेटिंग होती है, उसको भी गेटवे बोलते हैं। मतलब ये जो हमारा कनेक्शन जहां तक हुआ है उसे गेटवे कहते हैं। उस गेटवे का भी एक आईपी एड्रेस रहेगा, और ये दूसरा वाला पीसी उसी नेटवर्क में इस गेटवे पे कनेक्ट हो रहा है, तो इस गेटवे का भी एड्रेस हमें इस राउटर पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आईपी एड्रेस दे देंगे। अब देखो कैसे देंगे। डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ। 192.168। अब ये अलग नेटवर्क है, सही है ना। तो नेटवर्क में इसका नाम देता हूँ फर्स्ट वाला नेटवर्क, और उस डिवाइस का आईडी 2 वाला, सही है। और इस सबनेट मास्क पे क्लिक करके छोड़ देंगे। अब उसका गेटवे जो हमने बताया मैंने अभी, राइट, वो भी गेटवे भी यहाँ पे राउटर के लिए दे देते हैं। मतलब 192.168 पॉइंट नेटवर्क तो 1 पॉइंट यहाँ तक सही है नेटवर्क, और जो गेटवे का आईडी है वो 1 रखें, ठीक है। आ रहा है समझ में। ये पहले तीन तो सेम है, राइट, क्योंकि ये नेटवर्क आईडी में हमारा एक पीसी भी है, और ये राउटर का एक गेटवे, एक ही नेटवर्क में होने के कारण ये दोनों एक ही। लेकिन होस्ट आईडी हमें अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब अगर आप ऊपर 1 नीचे 2 ऐसा कर सकते तो देख लो पहले। मैंने तो नहीं किया अभी तक, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। अब ये वाला दूसरे वाला का भी नेटवर्क सेटअप कर देते हैं। डेस्कटॉप टैब पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे आईपी एड्रेस अब बताओ कौन सा नेटवर्क देंगे। 192.168। अब ये दूसरा नेटवर्क है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 यूज करता हूँ, राइट। 2 पॉइंट, होस्ट का आईडी जनरली 2 रख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर इसका भी 2 था। ये देखो, ये जो 2 था तो अलग नेटवर्क था, उसका आईडी 192.168.1 था, सही है। अब ये वाला 2 जो है तो अलग नेटवर्क आईडी, ये आपको समझना। सबनेट मास्क पे क्लिक करके छोड़ दिया। गेटवे का बताओ अब क्या रहेगा। गेटवे वाला मतलब वो दूसरा पीसी राउटर के कौन से गेटवे पे कनेक्ट हुआ था, 192.168। नेटवर्क तो गेटवे का 2 रहेगा, और यहाँ पे 1 कर देते हैं। आ रहा है समझ में बात, कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? हमने गेटवे कहाँ पे दिया है, ये जो गेटवे था यहाँ पे, ये इस नेटवर्क का पार्ट था, और ये वाला गेटवे जो है वो इस नेटवर्क का पार्ट है। ये आपको समझना है। उसी हिसाब से मैंने उसके आईपी एड्रेस दे दिए। अब कुछ सेटिंग हमें राउटर पे भी करनी पड़ेगी। तो राउटर पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, राइट। ये इंटरफेस है ना, इंटरफेस पे क्लिक करके हमें 3 पोर्ट दिख रहे हैं, उसमें से हमने 2 पोर्ट यूज किए हुए हैं, तो इसको यूज नहीं करना है। इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको आईपी को एड्रेस दो। आईपी कॉन्फ़िगरेशन मतलब गेटवे का एड्रेस हमें जो हमने दिया था उसको यहाँ पे सेट कर दो। मतलब कौन सा दिया था हमने, 192.168 पॉइंट फर्स्ट वाला है ना, तो 1.1, राइट। सबनेट मास्क पे क्लिक करके छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। मैंने 1.2 नहीं लिया, 1.2 लेता तो पीसी का आईपी एड्रेस होता, राइट। हमें गेटवे का एड्रेस लेना है जो हमने दिया था 1.1, वही इसको एंटर किया। और ये ऑन करना मत भूलना, जो पोर्ट है ना हमारा, वो पोर्ट ऑन करना होता है। देखो यहाँ पे अभी ग्रीन हो गया, ये ऑन करने के, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला यहाँ पे कौन सा है, रेड है, इसको भी दूसरा अभी कर देते हैं। दूसरा वाला क्या था, 192.168 पॉइंट। अब एड्रेस कौन सा, नेटवर्क आईडी 2 है, राइट। और उस ये अलग नेटवर्क है ना हमारा 2, और उसका ये जो गेटवे रहता है ना उसको हमने 1 दिया था, राइट। इसका एड्रेस क्या था रे, 192.168.2.2 रखा था, राइट। उसी नेटवर्क का जो गेटवे है उसका एड्रेस क्या है, 192.168.2.1, सही है, हो गया।
अब ये हमें अगेन रेड रेड आ रहा है, तो पोर्ट को हम ऑन कर देंगे। ओके, अब हमारा मोस्ट ऑफ द कनेक्शन हो चुका है। बट एक एक राउटिंग टेबल रहता है ना, उस राउटिंग में हमें RIP जो रहता है ना, उसमें एक दोनों का जो नेटवर्क आईडी है, ये नेटवर्क आईडी और ये नेटवर्क आईडी हम यहाँ पे प्लेस करना है। चलिए, मैं प्रैक्टिकल में बच्चों को नहीं बताया था, हमारा फिर भी आ जाता है सक्सेसफुल, कोई बात नहीं। बट हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी दो नेटवर्क है यहाँ पे एंटर करेंगे, किसमें, राउटिंग में RIP, मतलब राउटर को हम बता रहे हैं कि ये हम यहाँ कौन से दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। पहला वाला था 1.0, ये नेटवर्क आईडी रहता है। अगर 1.1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो गेटवे का आईडी हो जाएगा। 1.2 डालोगे तो पीसी का आईडी हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी ऐड करेंगे तो इसका राउटर समझ जाता है कि ये होस्ट का आईडी है, वो खाली नेटवर्क का आईडी ही लेगा। देखो, ये 1.0 लिया, सही है। फिर दूसरा वाला देखो, 192.168.2.0 लेते हैं हम, राइट। नेटवर्क आईडी डाल रहे हैं, कोई होस्ट आईडी या फिर आईपी एड्रेस नहीं। अभी इसको किया एंटर, सही है। ओके, अब राउटर की सेटिंग हो चुकी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, पिंग कमांड यूज करते हैं। ये वाले पैकेट्स हमें रिमूव करने हैं, पहले तो ध्यान में रखो, पिंग करेंगे। अब मैं पिंग कमांड कहाँ से यूज करता हूँ, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, यहाँ से कमांड पिंग करूंगा, या फिर यहाँ से भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओके पिंग करके इसका आईपी एड्रेस पिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पिंग कमांड यूज करते हैं। ये देखा कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट में इसको साइड पे लेता हूँ। एक पिंग 192.168 दूसरा नेटवर्क आईडी का दूसरा पीसी कौन सा था रे, 2.2। बच्चे लोग क्या करते हैं, 1.2 करते हैं। कैसे हो सकता है, हम पिंग इसी कमांड से कर रहे हैं ना, तो उसी का एड्रेस यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं, हमें दूसरे पीसी का एड्रेस डालना है जो कि था दूसरे नेटवर्क में। यहाँ तक तो हमने दूसरा जो नेटवर्क था सही डाला, होस्ट का आईडी था 2.2, 2.1 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो गेटवे का था। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अब ये पिंगिंग को बहुत टाइम लगेगा, किसका क्यों कर रहा है, ये पैकेट दिख रहा है, वो पहले पैकेट यहाँ पे डिलीट कर दो। और हमारा कमांड प्रॉम्प्ट देखो, ये पीछे हाइड हो चुका है। देखो, पैकेट सेंड रिसीव्ड 3 लॉस्ट 1 आ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। मतलब फिर से दोबारा कमांड, वही ये जो वाली कमांड है ना, फिर से एंटर करेंगे। इसके लिए हमारे कीबोर्ड पे अपर वाला एरो रहता है कीबोर्ड पे, उसको एंटर किया, मतलब ये पिछली वाली कमांड यहाँ पे आ जाती है। फिर दोबारा करेंगे, फिर टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे पैकेट दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पैकेट डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मे बी सॉफ्टवेयर में कुछ तो गड़बड़ है। सेंड फॉर रिसीव्ड फॉर और लॉस 0, मतलब हमारा कनेक्शन प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम डेटा भेज के देखते हैं। ये रहा, यहाँ से सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब प्ले कर देते हैं, थोड़ी बार रुको। आपको वीडियो देखना है तो आप 1.5x पे रन करके भी देख सकते हो, ठीक है। अभी स्लो हो रहा है जरा। अब अगर आपको इसका नेटवर्क सिमुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा विंडो बड़ा करेंगे और यहाँ पे नेटवर्किंग स्पीड है, स्पीड बढ़ाते हैं। बट ये पीछे हाइड हो जाता है हमारा, कौन सा, ये विंडो हाइड हो जाता है। आ गया सक्सेसफुल, हो गया, मतलब इसका मतलब वेरी गुड हो गया। ये अभी अगर आप एक ही स्क्रीन पे तीनों सक्सेसफुल दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों को सोर्स डेस्टिनेशन, पहले ये डिलीट कर दो, ठीक है। सोर्स डेस्टिनेशन हो गया, फिर दोबारा इसका भी सोर्स डेस्टिनेशन, फिर दोबारा इसका भी सोर्स और डेस्टिनेशन। अब मैं प्ले कर दूंगा,
तो यहाँ पे वन बाय वन तीनों सक्सेसफुल आएंगे। देखो आ गया। सही। अब इसके ओरल में क्या पूछेंगे? तो आपको ओरल में पूछेंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस, आईपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है। आईपी का लॉन्ग फॉर्म क्या रहेगा? आईपी का लॉन्ग फॉर्म रहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब एक प्रोटोकॉल है। राइट। इंटरनेट जो भी हम नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं उसका कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। इसके उसे ले कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। is a unique numerical label assigned to every device connected to computer network such as internet। जो भी कोई नेटवर्क रहेगा उसमें जो भी डिवाइस कनेक्ट होंगे उसके लिए हम एक एड्रेस देते हैं। मतलब हमारा गांव है, एक गांव का एड्रेस रहता है, और गांव में जो घर हमारा है उसका भी एड्रेस रहता है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे डिजाइन यूज करते हैं। नेटवर्क का एक आईडी रहता है और उसके अंदर जो होस्ट का भी एक आईडी रहता है, वो टोटल मिला के होता है आईपी एड्रेस। ठीक है। सो आईपी एड्रेस का भी और जैसे डीप में जाओगे तो किस लिए यूज करता है? पहले तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है। फिर वो लोकेशन एड्रेस करने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। और डेटा कम्युनिकेशन में मतलब जो भी हम जैसे कि हम डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, जो भी हमारा कम्युनिकेशन चलता है उसके लिए हम कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस यूज करते हैं। तो जनरली क्या टाइप्स रहते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस भी रहता है, जैसे कि हमारा नेटवर्क तो पब्लिक है ना, तो नेट इंटरनेट पब्लिक है तो उसमें सब आईपी एड्रेस पब्लिकली। जैसे कि मैंने ये ब्राउजर ओपन किया है, मतलब मैंने नेटवर्क को ये मेरा पीसी कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट हुआ मुझे उसका आईपी एड्रेस दे दिया जाता है ऑटोमेटिकली। राइट। और मैंने फिर डिस्कनेक्ट कर दिया है यहाँ से क्लोज करके, और फिर 5 मिनट बाद फिर से इंटरनेट ऑन किया तो फिर से दोबारा एक नया आईडी मुझे मिल जाता है। ऐसा कंटिन्यूसली होता रहता है। तो यहाँ पे कितने सारे डिवाइस कनेक्टेड होंगे आप समझ सकते हो इंटरनेट पर। ठीक है? तो प्राइवेट आईपी एड्रेस टाइप है मतलब जो भी किसी कंपनी का प्राइवेटली आईपी एड्रेस है तो कोई उसे हैक नहीं कर सकता। जैसे कि अमेरिकन जो मिलिट्री रहती है उसके लिए जो यूज किया जाता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस रहते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या है एक बार देख लो। ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 क्या है? मतलब पहले आईपी वर्जन 4 यूज करते थे ताकि डिवाइस जनरली कम उनकी जो संख्या थी कम थी। अब बहुत सारे डिवाइस आ चुके हैं। मतलब हम खाली मोबाइल और लैपटॉप ही नहीं, छोटे छोटे सेंसर, आजकल हमारा गूगल में आप कनेक्ट करते हो, क्या बोलते हो उसको, अ, हमारे घर में बहुत सारे डिवाइस अब आ चुके हैं जो हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को। स्मार्ट वॉच हो या फिर गूगल का एलेक्सा हो या फिर कोई साउंड कनेक्ट करना हो या सेंसर कनेक्ट करना हो, बहुत सारे मतलब इसके लिए हमें ज्यादा आईपी एड्रेस के लेने की जरूरत पड़ी। तब ये तो 4 ऑक्टेट बता रहा है, हमें 4 के भी आगे देखो आईपी एड्रेस कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है। इसमें जनरली 1 पॉइंट समथिंग करोड़ डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे एट ए टाइम एक इंटरनेट को। अब ये आईपी वर्जन 6 में बहुत सारे डिवाइस उससे भी आगे, जनरली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सारे डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं आईपी वर्जन 6 में। ओके। सही है। और कुछ अगर इसमें देखना हो तो क्लास पूछते हैं, ये भी देख लेते हैं आप क्लास मतलब क्या होता है। क्लास कहाँ पे गया? एक बार पढ़ लो इसके थ्योरी, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ो, इसमें आपको क्लासेस भी बताए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास 3, ये सारे रहते हैं उसमें। तो आपको ये इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। चलो, अब मैं स्टॉप कर देता हूँ, आपको समझ में आ चुका। रिकॉर्ड तो मैंने भूल ही गया रिकॉर्ड करना, स्टॉप रिकॉर्ड।